हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आपने बीएड या कोई टीचिंग से जुड़ा कोर्स किया है और आप एजुकेशन फील्ड में अपने करियर को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो एमएड यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है। इस कोर्स के बाद आप सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक एजुकेशन एक्सपर्ट बन जाते हैं। दोस्तों, एमएड आपको सिखाता है कैसे टीचिंग को और बेहतर बनाया जाए, कैसे स्टूडेंट्स को समझाया जाए और एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च और इनोवेशन लाया जाए। तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे एमएड क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन प्रोसेस कैसे चलता है, सिलेबस में क्या पढ़ाया जाता है, करियर और सैलरी क्या मिलती है, सब कुछ आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं, एमएड कैसे करें। सबसे पहले जानेंगे एमएड क्या होता है। दोस्तों, एमएड का मतलब होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है जो आपको टीचिंग और एजुकेशन सिस्टम को गहराई से समझने और उसमें सुधार लाने की सोच देता है। इसमें सिखाया जाता है कि स्कूल या कॉलेज को कैसे बेहतर तरीके से चलाया जाए, टीचिंग मेथड्स को कैसे मॉडर्न बनाया जाए और एजुकेशन रिसर्च कैसे की जाए। ये कोर्स खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले से बीएड या कोई एजुकेशन कोर्स किया है और अब वो अपने करियर को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं। इसके बाद है एमएड कोर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। दोस्तों, एमएड कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसे 4 सेमेस्टर में बांटा गया है। रेगुलर मोड में हर सेमेस्टर में थ्योरी, प्रैक्टिकल और रिसर्च वर्क शामिल होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज डिस्टेंस मोड में भी ये कोर्स ऑफर करती है, जहां वर्किंग टीचर्स या प्रोफेसर्स घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। रेगुलर कोर्स में आपको कॉलेज जाना पड़ता है, जबकि डिस्टेंस में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, यानी ये कोर्स हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है। इसके बाद है एमएड करने की एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, अगर आप एमएड करना चाहते हैं तो आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीएलएड जैसे डिग्री होनी चाहिए। ज़्यादातर कॉलेज में मिनिमम 50 to 55% मार्क्स जरूरी होते हैं। दोस्तों, एससी एसटी कैंडिडेट्स को कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटीज इंट्रेंस एग्जाम लेती है, जैसे डीयू एमएड इंट्रेंस, बीएचयू पेट या सीयूईटी पीजी, जबकि कुछ कॉलेजेज मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन देते हैं। तो अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लीजिए। इसके बाद है एमएड में एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों, एमएड में एडमिशन 2 तरह से होता है, इंट्रेंस एग्जाम के जरिए या फिर डायरेक्ट मेरिट से। अगर इंट्रेंस देना है तो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस पर फोकस करना होगा। इंट्रेंस क्लियर करने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस होती है और फिर कॉलेज अलॉट होता है। वहीं मेरिट बेस्ड एडमिशन में आपको बीएड के मार्क्स देखे जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस हर साल अप्रैल से जुलाई के बीच शुरू हो जाता है, तो टाइम पर अप्लाई जरूर कीजिए। इसके बाद है टॉप एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स। दोस्तों, भारत में कई अच्छे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिनमें आप बीएड कर सकते हैं, जैसे डीयू एमएड एंट्रेंस दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू पेट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सीयूईटी पीजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमएएच एमएड सीईटी महाराष्ट्र, इग्नू एमएड एंट्रेंस डिस्टेंस मोड। दोस्तों, इन एग्जाम्स में 100 से 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ये टेस्ट आपके टीचिंग कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजी और एजुकेशन नॉलेज को परखता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद काउंसलिंग से आपको सीट मिलती है, तो एंट्रेंस की तैयारी पहले से शुरू कर दीजिए। इसके बाद है एमएड का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, एमएड का सिलेबस थोड़ा एडवांस होता है, क्योंकि इसमें आपको एजुकेशनल रिसर्च और टीचिंग साइकोलॉजी दोनों सिखाए जाते हैं। इसमें कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी, करिकुलम डिजाइन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, रिसर्च मेथड्स। दोस्तों, हर सेमेस्टर में असाइनमेंट्स, सेमिनार्स और एक डिजर्टेशन प्रोजेक्ट्स देना होता है, जिसमें आप रियल लाइफ टीचिंग इशू को समझना सीखते हैं। इसके बाद है रेगुलर या डिस्टेंस एमएड, कौन बेहतर है। दोस्तों, ये आपके गोल पर निर्भर करता है। अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं और आगे चलकर प्रोफेसर या रिसर्चर बनना चाहते हैं तो रेगुलर एमएड बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर और क्लासरूम लर्निंग ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आप पहले से किसी स्कूल में जॉब कर रहे हैं तो किसी भी मान्यता प्राप्त ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एमएड करना आपके लिए बेहतर रहेगा। दोनों डिग्री यूजीसी और एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है, बस फर्क लर्निंग स्टाइल का होता है। इसके बाद है एमएड के बाद करियर ऑप्शंस क्या है। दोस्तों, एमएड के बाद करियर के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप स्कूल टीचर, कॉलेज लेक्चर, एजुकेशन कंसल्टेंट, करिकुलम डिजाइनर और रिसर्चर बन सकते हैं। दोस्तों, कई लोग एजुकेशन पॉलिसी या एनजीओ में भी काम करते हैं, जहां एजुकेशन क्वालिटी सुधारने पर काम होता है। अगर आप आगे पीएचडी करना चाहते हैं तो एमएड उसके लिए जरूरी स्टेप है, यानी इस कोर्स के बाद आपके पास एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों करियर ऑप्शन मौजूद हैं। इसके बाद है एमएड के बाद सैलरी कितनी मिलती है।
दोस्तों सैलरी इस फील्ड में आपके एक्सपीरियंस और जॉब रोल पर निर्भर करती है। एक स्कूल टीचर को 30,000 से 50,000 पर मंथ मिल सकता है, जबकि कॉलेज लेक्चरर की सैलरी 60,000 से 90,000 तक होती है। अगर आप एजुकेशन कंसल्टेंट बनते हैं या एडटेक कंपनीज में काम करते हैं तो 10 लाख सालाना तक का पैकेज मिल सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज में पे स्केल 7th पे कमीशन के हिसाब से होता है, साथ में डीए, एचआरए और पेंशन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसके बाद है टॉप कॉलेजेस फॉर एमएड इन इंडिया। दोस्तों अगर आप क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं तो इन टॉप कॉलेजेस पर नज़र जरूर डालिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएमआई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टीआईएसएस, लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, एनसीईआरटी, इग्नू, डिस्टेंस मोड। दोस्तों एडमिशन लेने से पहले ये जरूर देखिए कि कॉलेज एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि वही डिग्री वैलिड मानी जाती है। इसके बाद है एमएड करने के फायदे क्या हैं। दोस्तों एमएड करने से आपको एजुकेशन सिस्टम की गहरी समझ मिलती है, टीचिंग स्किल और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ते हैं। आपको हायर पोस्ट जैसे प्रिंसिपल या प्रोफेसर बनने का मौका मिलता है। पीएचडी और नेट जैसे एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा एजुकेशन फील्ड में रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी भी मिलती है। एमएड करने वाला व्यक्ति सिर्फ टीचर नहीं बल्कि एक एजुकेशन लीडर बनता है, जो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बदलाव लाता है। इसके बाद है एमएड के बाद आगे क्या करें। दोस्तों एमएड के बाद आपके पास कई ऑप्शंस हैं, चाहे आप यूजीसी नेट देकर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या फिर पीएचडी करके रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। एजुकेशन कंसल्टेंसी, एडटेक कंपनीज और गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में भी अच्छे मौके मिलते हैं। कुछ लोग एनजीओस या पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़कर एजुकेशन रिफॉर्म में योगदान देते हैं, यानी एमएड आपकी करियर को नई डायरेक्शन देता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो टीचिंग फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि करियर और एजुकेशन से जुड़ी ऐसे ही आसान और काम की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।